सियाला, तुम यहां क्यों आई हो? क्षमा, क्षमा चाहता हूं। सियाला नहीं, महारानी सियाला, है ना? महारानी नहीं, दासी कहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए, जो मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, आपको बंदी बनाया, आपको मृत्यु के मुंह में डाल दिया, और आपकी बेटी ने आपको बचा लिया। आपकी बेटी आज इस पे मुझे बहुत प्यार आ रहा है। सच कहें तो आपकी बेटी ने आपको बचा लिया, और इसे मैं अपना दुर्भाग्य नहीं समझती, अपना सौभाग्य समझ रही हूँ। आपकी बेटी में आप ही की छवि है सिलम्बन। आज उससे मैंने सीखा है कि प्यार क्या होता है। प्यार को छीना नहीं जाता, प्यार को पाया जाता है। आप जीवित हैं तो समझो कि मैं जीवित हूं। नहीं सियाला, तुम जो रानी बन के कर रही थी वो भी गलत था, और आज जो दासी बन के कर रही हो वो भी गलत है। गलती रानी सियाला करे या रानी संभाविजा, गलती तो गलती होती है ना सिलम्बन। महिषा की बात कर रही हो ना? यही कहना चाहती हो ना कि वो मेरी पत्नी के साथ? तुम्हें पता है सिलम्बन, फिर भी तुम अपनी पत्नी से प्यार करते हो। संभाविजा पहले ऐसे नहीं थी, अब ऐसा लगता है जैसे जैसे ये मेरी संभाविजा है ही नहीं, जैसे ये कोई और है। सही कहा तुमने सिलम्बन, ये तुम्हारी संभाविजा नहीं है, ये तो कोई और है। और वो संभाविजा जो तुम्हारी थी वो तो यहाँ है ही नहीं, और जो यहाँ है वो मेरी संभाविजा है। तो जरा दूर रहना मेरी संभाविजा से। महिषा, इतनी बदतमीजी से तुम बात कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं ये राजा? राजा? राजा तो कब का मर चुका। वैसे ये तो तुम्हारा बंदी था ना सियाला? अंतर केवल इतना है कि वहां लोहे की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और यहाँ बेइज्जती की बेड़ियों में। महिषा! सिलम्बन, महिषा छोड़ो मुझे। इसे बचाने की कोशिश मत करना, इसे तो केवल मैंने अग्नि में कैद किया है, तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा मैं। सिलम्बन, शिवा ने मुझसे इतनी बड़ी बात ऐसे कैसे कह दी? मैं एक राजकुमारी हूं, राजकुमारी से प्यार? राजकुमारी, आप जिसे ढूंढ रही हैं वो आपके सामने है। तुम यहां? नहीं देवसेना, मत सोच उसके बारे में इतना। राजकुमारी, तलवार कवार ऐसे नहीं, ऐसे रहना चाहिए। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जहां देखती हूँ वही दिख रहा है। नहीं सोचना उसके बारे में तो फिर क्यों सोच रही हूँ? देवसेना, तुम्हारा लक्ष्य शिवा नहीं, द्रविड़ राज्य है।
ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा लक्ष्य शिवा नहीं हो सकता। और वैसे भी शिवा से मेरी बहन मेखला प्यार करती है। मैं उन दोनों के बीच कैसे? नहीं, मुझे शिवा का ख्याल अपने दिल से निकालना होगा। शायद मैं भी तुमसे प्यार नहीं। मैं कब से तुम्हारे मुंह से ये प्यार के ढाई अक्षर सुनने को बेताब था। मेरे बेताब दिल को चैन मिल गया आज। महिषा को उसका प्यार मिल गया देवसेना। नहीं, मेरा मतलब मुझे जाना है अभ्यास के लिए। देवसेना, तेरा लक्ष्य तेरे सामने है। तुझे इसका अंत करना है। और कैसे करना है ये केवल हाहू माँ ही बता सकती है। आइए हाहू माँ, मुझे आपकी बहुत आवश्यकता है। आइए हाहू माँ। हाहू माँ, वो महिषा अग्नि तत्व है और मैं जल। हाँ, जल अग्नि को मिटा देता है, पर वो अग्नि इतनी प्रचंड है कि अगर मैंने उसे बुझा भी दिया तो वो फिर जल उठेगी। मुझे उसका अंत करना है, उसका सर्वनाश करना है। बताइए, वो शक्ति मैं कहां से लाऊं जो महिषा को हमेशा के लिए मिटा दे? इस ब्रह्मांड में हर शक्ति का एक उद्गम स्थान होता है, वैसे ही अग्नि का भी है। तुम्हें वही स्थान ढूंढकर महिषा का अंत करना होगा। पर वो उद्गम स्थान है कहाँ? मैं कैसे ढूंढूं उस स्थान को? शास्त्रों में लिखा है, अग्नि का उद्गम स्थान अंगूठा होता है। जाओ देखो, उसकी अग्नि का उद्गम भी वही होगा। और एक बात देवसेना, ये घात की घड़ी है, विश्वासघात का समय। तुम पर एक नहीं 3 संकट मंडरा रहे हैं। एक वो जो तुम्हारे महल तक पहुंच गया है, दूसरा वो जो तुम्हारे सिंहासन तक पहुंच गया है, और तीसरा जो तुम्हारे आत्मा तक पहुंच गया है। तुम्हारे चारों ओर संकट ही है और तुम अकेली। तुम्हें अकेले लड़ना भी है और जीतना भी है। तुम इन तीनों का विनाश करोगी तो ही तुम द्रविड़ राज्य पर राज कर सकोगी। हाहू माँ, क्यों चली गई आप? 3 संकट? एक तो मेरे सामने है, ये 2 संकट कौन है जो महल तक पहुंच गए और मैं जानती ही नहीं? घुंघरू की आवाज? कोई तो आया है यहाँ। कौन आया है? मणिकर्णिका, ये तो आर्य राज्य में था।
महिषी माँ के मंदिर में, वहां से यहाँ कैसे आया और क्यों? मणिकर्णिका। हाँ देवसेना, मणिकर्णिका। ये राज्य सिंहासन है। इस सिंहासन पर सिर्फ वही बैठ सकती है जो द्रविड़ राज्य की रानी है। रानी तो मैं भी हूँ, रानी तो तुम भी हो। सोचने वाली बात तो ये है, कौन बनेगा इस सिंहासन की महारानी? और वैसे भी तुम तो केवल रानी हो, मैं तुमसे 2 गुना ज्यादा हूँ। मुझ में एक रानी भी है और एक राजा भी। तुम नर्मदा पार करके आए कैसे? जिस तरह नर्मदा पार करके तुम आर्य राज में आई थी। मैं तो माँ का सिंदूर लेने गई थी। तुम यहाँ क्यों आए? मैं यहाँ नहीं आया, तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो, माँ के सिंदूर में अपने सर पर सजाकर। रही बात इस राज सिंहासन पर बैठने की, तो हाँ सही कहा, राज सिंहासन पर सिर्फ द्रविड़ राज्य की रानी बैठ सकती है। मैं रानी नहीं तो क्या हुआ, मैं राजा नहीं तो क्या हुआ, मैं द्रविड़ तो हूं। हाँ देवसेना, मेरी रगों में भी द्रविड़ राज्य का खून दौड़ता है। पूरे द्रविड़ राज्य में द्रविड़ राज्य का खून दौड़ रहा है। सिर्फ रगों में बहते खून से सिंहासन नहीं मिलता, सिंहासन कमाना पड़ता है। कमाई वो नहीं होती जो विरासत में मिल जाए, कमाई वो होती है जो ताकत से कमाई जाए। तुम्हारे पास ना विरासत है ना ताकत। ताकत तो इतनी है कि एक पैर से धरती नाप लूं। जमीन वो मातृभूमि है जिसे पैरों से नहीं, दिल से नापा जाता है, प्यार से सींचा जाता है और सम्मान से जीता जाता है। तो आओ, जीतो मुझे। मैं तुमसे हारी ही कब थी? इस राज दरबार में आज तुम खड़ी हो और मैं बैठा हूँ, राज सिंहासन पर बैठा हूँ। ये तुम्हारी हार नहीं तो और क्या है देवसेना? ये कोई मायावी लगता है। अब ये कौन सी शक्ति आ गई है महल में? तुम पर एक नहीं 3 संकट मंडरा रहे हैं। इस ब्रह्मांड में हर शक्ति का एक उद्गम स्थान होता है। सिंदूर भी पृथ्वी का एक तत्व ही होता है। इसका मतलब ये वही पृथ्वी तत्व है जिसके बारे में हाहू माँ ने कहा था। तो अब पृथ्वी तत्व भी आया है सिंहासन पर राज करने। एक वही है जो मुझे रास्ता दिखा सकता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।